दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ 80s के जमाने की एक डरावनी लेकिन जबरदस्त इंडोनेशियन हॉरर मूवी की दुनिया में। द हंग्री स्नेक वुमन 1986। कहानी की शुरुआत होती है एक घने और डरावने जंगल से। कुछ लड़कियां किसी से जान बचाकर भाग रही होती हैं और उनके पीछे एक शिकारी हाथ में बंदूक लिए दौड़ता चला आ रहा होता है। वो शिकारी और उसके दोस्त इन औरतों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब औरतें जंगल के अंदर गहराई में पहुंचती हैं, वो सभी एक अंधेरी गुफा में घुस जाती हैं। शिकारी अकेला उनके पीछे अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर वो देखता है कि वो औरतें एक बड़े पत्थर के पीछे छिपी हैं। वो बंदूक तानता है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, वो सभी औरतें अचानक गायब हो जाती हैं। गुफा हिलने लगती है, जमीन फटने लगती है और दीवार के पीछे से एक देवी प्रकट होती है। शिकारी घबरा कर पूछता है, तुम कौन हो? देवी कहती है, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और एक देवी न्याब्लारोंग, सांपों की देवी। अब कहानी कट होती है एक नए किरदार ब्रायन पर। ब्रायन एक ऐसा आदमी है जिसे लगता है कि पैसा और ताकत से वो सब कुछ पा सकता है। वो अपने गर्लफ्रेंड कार्लिटा से झगड़ता है और उसके साथ घपाघप करने खोजता है। जब कार्लिटा नहीं मानती है, तब ब्रायन गुस्से में आकर जोर जबरदस्ती करने लगता है। कार्लिटा किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागती है। वो दौड़ती हुई गांव के कुछ लोगों और दो पुलिस वालों से मदद मांगती है। लोग उसकी चीख सुनकर बाहर निकलते हैं और ब्रायन के पीछे दौड़ पड़ते हैं। ब्रायन भागते भागते उसी जंगल की तरफ चला जाता है। हाँ, वही जंगल जहाँ पहले शिकारी गायब हुआ था। ब्रायन गुफा में चला जाता है और वो देखता है कि एक बड़े पेड़ से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे उसका पूरा रूप दिखाई देता है। ऊपर इंसान का चेहरा, नीचे सांप का शरीर। वो होती है नी लजांग, एक खतरनाक नागिन। ब्रायन कुछ बोल ही पाता है कि नागिन उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, तू इंसान नहीं, पाप है और तुम्हें वो सब मिलेगा इंसान तूने सोचा नहीं होगा। वो उसे उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देती है। ब्रायन सीधा एक नदी में गिरता है और बहते बहते एक सुनसान टापू पर जा पहुंचता है। जब ब्रायन की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत सी खूबसूरत औरतें खड़ी हैं, बिल्कुल परियों की तरह चमकते कपड़ों में। जैसे ही ब्रायन उठकर कुछ बोलने वाला होता है, तब सभी औरतें भागने लगती हैं और कुछ दूर जाकर अचानक गायब हो जाती हैं। ब्रायन उन्हें खोजते हुए एक गुफा में पहुंचता है, जहां उसे सोने के फल लगे पेड़ दिखते हैं। वो एक फल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल उसके शरीर से जहरीले बिच्छू निकलने लगते हैं। ब्रायन चीखने लगता है और तभी सामने आती है वही देवी, नी ब्लॉरंग। ब्रायन स्नेक क्वीन को देखकर हाथ जोड़कर विनती करता है। स्नेक क्वीन ब्रायन से बोलती है, अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे दौलत और शक्ति दूंगी। ब्रायन झट से तैयार हो जाता है। रात होती है, गांव के लोग पार्टी मना रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, सब खुश हैं। उसी बीच एक लड़का और लड़की जंगल की तरफ चले जाते हैं। दोनों जंगल में घपाघप करने जाते हैं और दोनों आपस में रोमांस करने लगते हैं। लड़के को कुछ आवाज सुनाई देती है। लड़का कुछ देर के लिए चला जाता है और तभी पीछे से अंधेरे में आता है ब्रायन, जो अब इंसान नहीं रहा, वो बन चुका है ड्रैक्युला। ब्रायन लड़की को पीछे से पकड़ता है और उसे खींचकर जंगल के अंदर ले जाता है। ब्रायन लड़की का खून पीता है और उसे मार दे डालता है। लड़की की चीख जंगल में गूंजती है। वो लड़की मांस खाने लगता है और लड़की को वहीं छोड़कर चला जाता है। अगले दिन एक दुकानदार अखबार पढ़ रहा होता है। खबर में लिखा होता है कि जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। वो सोचता है कि कोई जंगली जानवर रहा होगा। तभी दुकान में एक आदमी आता है, आम आदमी के जैसा दिखने वाला, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि वही ड्रैक्युला ब्रायन होता है। वो दुकानदार की बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, जानवर नहीं, इंसान था, बहुत भूखा इंसान। दुकानदार डर से कांप उठता है और ब्रायन वहां से चला जाता है। फिर ड्रैक्युला फिल्म की हीरोइन रीता को अपने वश में करके मारने की कोशिश करता है। तभी फिल्म का हीरो अर्जुन उसे देख लेता है और ब्रायन पर हमला कर देता है। फिर एक लड़ाई होती है जहां अर्जुन ड्रैक्युला पर हावी होना शुरू कर देता है और ड्रैक्युला डर कर भाग जाता है। ये दिखाता है कि अर्जुन अंदर से बदल चुका है। अब कहानी कट होती है उस रहस्यमयी देवी पर, जो अंधेरे जंगल की गहराई में एक प्राचीन पत्थर के सिंहासन पर बैठी होती है। उसके सामने घुटनों के बल गिरा है एक अमीर बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर डर, पसीना और अपराध साफ दिखता है। वो कांपती आवाज में कहता है, देवी, मुझसे गलती हो गई, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। देवी की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। वो ठंडी, कठोर आवाज में बोलती है, तुमने निर्दोषों का खून बहाया और सोचते हो कि कुछ शब्द बोलकर पाप धुल जाएंगे। बूढ़ा आदमी रोने लगता है।
मुझे बख्श दो देवी, मैं बदल जाऊंगा। देवी गुस्से में खड़ी हो जाती है। उसके शरीर से सांप फुफकारते हुए बाहर निकलते हैं। वो गरजती है, मैं दया नहीं देती, मैं सिर्फ न्याय देती हूँ। अचानक देवी अपने हाथ हिलाती है और बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर जाता है। उसके पैर मुड़ जाते हैं, शरीर से जान निकलने लगती है। कुछ ही सेकंड में वो वहीं दम तोड़ देता है और उसके मरते ही गुफा के अंधेरे कोने से कई खूंखार औरतें बाहर आती हैं। उनकी आंखें हरी चमकती हैं, शरीर पर सर्प लिपटे होते हैं। वो मृत शरीर के चारों ओर घिर जाती हैं और इंसानी मांस को ऐसे फाड़ फाड़ कर खाने लगती हैं जैसे सदियों से भूखी हों। पूरा माहौल चीखों, हड्डियों की चर्राहट और देवी की ठंडी खामोशी से भर जाता है। ड्रैकुला और नागिन अब मिलकर देवी न्या ब्लॉरंग को मारने की योजना बनाते हैं। नागिन उसे एक जादुई पिन देती है। इसे देवी की कमर में चुभा देना और वो मर जाएगी। ड्रैकुला देवी को बुलाता है। देवी आती है और उसे अपने संसार में ले जाती है। ड्रैकुला उसे देवी को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगता है। देवी उसके प्यार के जाल में फंस जाती है। उसके दोनों घपाघप करने लगते हैं, लेकिन अचानक देवी एक विशाल सांप में बदल जाती है। ड्रैकुला घबरा जाता है और मौका देखकर वही जादुई पिन देवी की कमर में घोंप देता है। देवी दर्द से चीख उठती है और ड्रैकुला उसे खाई से नीचे फेंक देता है। सीन बदलता है। अर्जुन स्विमिंग पूल के किनारे नहा रहा होता है। अचानक उसे एक बड़ा अजगर दिखाई देता है। वो डरते हुए उसे घर ले आता है, लेकिन वो अजगर कोई और नहीं, वही देवी न्या ब्लॉरंग होती है, जिसे देखकर अर्जुन डर जाता है और वहां से भागने वाला होता है। लेकिन देवी उसे सच्चाई बताती है कि ड्रैकुला ने कैसे उसे धोखा दिया। अर्जुन डरना छोड़ देता है और अर्जुन को देवी से प्यार हो जाता है। दोनों साथ में घपाघप करने लगते हैं, जैसे दो अलग दुनिया के लोग एक हो गए हों। अर्जुन जब अपनी आंखें खोलकर देखता है कि देवी चली गई है, तो वो परेशान होता है और अपने दोस्तों रिता और सुडी को सारी घटनाएं बताता है। वे शुरुआत में उस पर यकीन नहीं करते, पर बाद में जब वे अर्जुन के कमरे में जाते हैं तो वहाँ सांप का एक बड़ा खोल मिलता है और चीज़ें गंभीर हो जाती हैं। तब गांव के तांत्रिक जिंग जिंग बाबा के पास जाकर वे देवी को बुलाते हैं। एक फूलों भरे थाल में हाथ रखकर मंत्र पढ़ते हैं। अचानक देवी का सिर थाल में दिखाई देता है और फिर देवी पूर्ण मानव रूप में प्रकट होती है। देवी सबको बताती है कि क्या हुआ है। अब गांव वालों के सामने सच्चाई आ चुकी है। अब ड्रैकुला और नागिन कुछ गुंडों के साथ अर्जुन और उसके दोस्तों पर हमला करते हैं। हीरोइन को जाल में फंसाकर हवा में लटका दिया जाता है और हीरो को एक जेलनुमा कमरे में बंद कर दिया जाता है। उधर देवी को एहसास होता है कि अर्जुन खतरे में है। वो अपने सभी सांप सखियों को लेकर वहां पहुंचती है। पूरा गोदाम हिलने लगता है। बड़े बड़े सांप आते हैं और गुंडों पर हमला करने लगते हैं। अर्जुन और ड्रैकुला में भयंकर लड़ाई होती है। अर्जुन उसे खाई में धकेल देता है। उधर देवी और नागिन की टक्कर होती है। देवी अपने सिर से एक सांप निकालती है, उसे तीर बनाकर नागिन के गले में मार देती है। नागिन वहीं ढेर हो जाती है। सब खत्म होने के बाद देवी अपने उड़ते रथ पर बैठती है और अर्जुन से कहती है, याद रखना, लालच और वासना ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इतना कहकर वो आकाश की ओर उड़ जाती है और पीछे रह जाता है वो जंगल जहां अब भी हवा में सांपों की सरसराहट गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी हंग्री स्नेक वुमन 1986 की डर और बदले से भरी कहानी, जहां प्यार बना पाप और इंसान बना ड्रैकुला। कहानी हमें सिखाती है कि लालच, वासना और विश्वासघात, ये तीनों अगर साथ आ जाएं तो सबसे खूबसूरत आत्मा भी राक्षस बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगी ऐसी ही एक और डरावनी कहानी जो आपके रोम पे खड़े कर देगी। तब तक याद रखिए, पाप चाहे छुप जाए लेकिन देवी की नजरों से कभी नहीं बच पाता।